तरफ से आपका क्वालिटी मंथ में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि क्वालिटी का हमारे जीवन में बहुत ही अहम हिस्सा है, क्योंकि हमारी पहचान ही क्वालिटी से होती है। इसलिए हम ये क्वालिटी मंथ हमेशा हर साल नवंबर में मनाते हैं, क्योंकि हम क्वालिटी मेंटेन तो हमेशा पूरे साल भर रखते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या है कि हम इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाते हैं जो हम नवंबर में सेलिब्रेट करते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को हम क्वालिटी के प्रति जागरूक कर सकें। क्वालिटी मंथ की शुरुआत जापान में 1960 से हुई थी। उसके बाद साथ ही हम अपनी कंपनी में भी क्वालिटी मंथ को पिछले 5 सालों से मनाते हुए आ रहे हैं। इसी प्रकार हम इस बार भी अपनी कंपनी में क्वालिटी मंथ को सेलिब्रेट करेंगे। क्वालिटी मंथ सेलिब्रेट बट ये था कि हर साल हम थे कि इकट्ठा होकर एक साथ क्वालिटी मंथ सेलिब्रेट करते थे, बट इस बार क्या है, कोरोना की वजह से हम वर्चुअल अपने क्वालिटी मंथ को मनाएंगे वर्चुअल टाइप से। इसमें हम हर बार की तरह ही इस बार भी सारी एक्टिविटीज़ करेंगे, जिसमें कि सबसे पहला हमारा क्या है कि हम फ्लैग की होस्टिंग करेंगे। फ्लैग होस्टिंग के बाद हम क्वालिटी जो हमारा प्लेज है वो लेंगे, और साथ ही हमारा जो क्वालिटी मैनुअल है उसको हम आज अपडेटेड क्वालिटी मैनुअल को रिलीज करेंगे। उसके साथ ही हमारे जो बैच डिस्ट्रीब्यूशन थे वो हमने आज मॉर्निंग शिफ्ट से ही स्टार्ट कर दिया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। साथ में हम सप्लायर्स को अपने और इन हाउस लोगों को ट्रेनिंग्स देंगे क्वालिटी के प्रति, और साथ ही हम आइडिया प्लस काइजन की कंपटीशंस की भी तैयारी करेंगे, और क्वालिटी क्विज कंपटीशंस भी करेंगे, स्किट भी करेंगे, पोस्टर्स कंपटीशंस, स्लोगन की कंपटीशन एंड 1S 2S के ऑडिट भी प्लान करेंगे। सबसे लास्ट में हम इसका क्लोजिंग करेंगे नवंबर लास्ट में, और जिसमें हम विनर्स टीम को गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आइए इसके बाद अब हम अपने सबसे पहले रुख करते हैं अपने फ्लैग होस्टिंग की तरफ। फ्रेंड्स, आप सबको पता है क्वालिटी मंथ नवंबर के महीने में मनाया जाता है, और अगर माय मेमोरी इज़ करेक्ट ये 101वां साल है क्वालिटी मंथ मनाने का। 1919 में शुरू किया गया था, उसके बाद ये चलता आ रहा है। और इस हर क्वालिटी जो है आपका जो मंथ होता है उसके एक स्लोगन्स होते हैं। इस वाले का स्लोगन क्या है जी? कस्टमर क्रिएटिंग कस्टमर वैल्यू। इनफैक्ट वी आर डूइंग दैट पार्ट, और आने वाले टाइम में हम उसको करते रहेंगे, क्योंकि क्रिएटिंग कस्टमर वैल्यू में कस्टमर की कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा होती है। हम उनके साथ बातें करते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, उनके ओपिनियन लेते हैं, और देन रिकमेंडेशंस हैपन एंड द क्वालिटी थिंग्स इम्प्रूव। इसके अलावा जो है 2020 में कुछ चीज़ें और उन्होंने ली हुई हैं कि क्वालिटी के लिए रिकग्नाइज, अंडरस्टैंड, शेयर एंड कोलैबोरेट। ये 4 फैक्टर्स जो उन्होंने भी इस बार लिए हैं 2020 में, बट हमने, हमारी कंपनी ने, हमारे सब लोगों ने मिलके सिलेक्ट किया कि हम 0 डिफेक्ट टारगेट लेके चलेंगे। टारगेट है, और उसका हम एक टाइम प्लान बनाते हैं हर जगह पर, एंड देन विल सी हाउ वी कैन एक्वायर दैट। बाकी क्वालिटी के बारे में एज सच ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं, बट ओनली थिंग इज़ वी हैव टू मेंटेन क्वालिटी, एक्सेप्ट कस्टमर क्वालिटी। बिकॉज आप एक चीज़ नोट करिए, मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपका कोई सज्जन बीमार हो तो हम सारे लोग घर वाले बाहर बैठे होते हैं, डॉक्टर से पूछते रहते हैं, वो सर कब ठीक होगा, कैसी है, ये है, वो है। पर जो काम हम करते हैं हमें ये नहीं पता हम कितनों को हॉस्पिटल भेजेंगे या कितनों को आईसीयू में भेजेंगे। छोटी सी गलती हमारी एक मल्टीप्लाई होती है। ऑलरेडी कॉल बैक्स जगह जगह से आ रहे हैं और काफ़ी कंपनियां कर भी रही हैं। आई वुड अगेन एम्फेसाइज कि आप लोग यू शुड डू जस्टिस टू योर जॉब, यू आर ऑल इंजीनियर्स एंड वी प्रोड्यूस द राइट क्वालिटी
एवरी टाइम एंड फर्स्ट टाइम एंड एवरी टाइम। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब हमने TRW को लॉन्च किया था उस समय हमने 160 असेंबलियाँ लॉन्च की थी। और जब भी मैं US जाता था तो जब हमारी गाड़ी पास करती थी बड़े बड़े 35 टन ट्रक के अंदर, तो इतना झटका सा लगता था कि यार एवरीथिंग शुड बी गुड। क्योंकि आज हम US के अंदर हैवी ट्रक मार्केट में 45 to 48% शेयर रखते हैं जो हमारी आइटम्स जाती हैं, और ये आगे बढ़ने जा रही हैं। अब हमने डॉज रैम का जो ऐड किया है वो हाई स्पीड में है। हैवी ट्रक्स की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती, वहाँ लिमिट्स है इसके लिए। इसके साथ मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को पता होगा कि हाईएस्ट बॉडी ऑफ क्वालिटी कहाँ पर है? डू एनीवन नो? किसी को पता उसका कहाँ पर है बॉडी? वो दैट बॉडी इज इन US, ASQ, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्वालिटी। एन एवरेज person even in Japan wants to become the member of that. हालांकि ठीक है, they are more focused on defense, aviation, medical, दूसरे फील्ड में चले गए, ऑटोमोटिव में उन्होंने पीछे कर दिया है। और जितनी भी हमारी क्वालिटीज़ के ड्राइव हुए हैं इन ऑटोमोटिव इज ऑल फ्रॉम डिफेंस। सब चीज़ें डिफेंस से आई हैं, डिफेंस में वो क्रिएट की गई हैं और वो ऑटोमोटिव में लाई गई हैं। तो यू कैन इमेजिन कि डिफेंस में सेफ्टी क्रिटिकलिटी कितनी होती है। एंड आई होप हम आने वाले टाइम में वी विल हैव जीरो डिफेक्ट ऑन एटलीस्ट सर्टेन लाइन्स which will give you so much of proud that you can't imagine. So with this, thank you very much and have a great day. And this is not only the month, I think it should be a perpetual thing to happen for quality. Thank you, gentlemen. Thanks a lot. अभी हमने इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें जो तीनों सिस्टम्स हैं IATF, EMS और OHS, इन सबको इंटीग्रेट करके नया मैनुअल हमने प्रोसीजर क्वालिटी मैनुअल हमने अब इस्टेब्लिश किया है। एंड दिस इज़ बीइंग इनॉग्रेटेड बाय सलोत्रा साहब टुडे। मैं थोड़ा सा ये अभी पकड़ो, ये पकड़ो कि बाकी अरे पकड़ो ना सर। इतनी ज़्यादा मैं प्रण करता हूँ कि अपने कार्य क्षेत्र के उत्पाद एवं सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित करूँगा। मैं अपने आंतरिक एवं बाहरी ग्राहकों की जरूरतों को समझने और उम्मीदों पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। गुणवत्ता एवं कार्य समापन से संबंधित अपने ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करना और उसे आगे बढ़ाना मेरा सतत प्रयास होगा। रूपाटो की जय। साथियों नमस्कार। क्वालिटी मंथ में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हर साल हम नवंबर मंथ क्वालिटी मंथ के रूप में मनाते हैं। नवंबर मंथ क्वालिटी मंथ के रूप में क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दूंगा। ये महीना साल समाप्त होने से एक महीना पहले आता है और हमें ये याद दिलाता है कि आपने जो पूरे साल में क्वालिटी के लिए जो एफर्ट्स किए हैं, जो रिजेक्शन पे काम किया है, रिजेक्शन पे फोकस किया है, अपने कस्टमर्स को कोई भी डिफेक्ट पास नहीं किया है और अपने एंड पे ही रोका है,
ये सब उपलब्धियां जो हमने पिछले 8-9 महीने में हासिल की हैं, उसकी ये कहता है कि आप इसकी इम्प्रूवमेंट निरंतर करते रहिए, हम मोटिवेटेड होते रहें कि हम निरंतर प्रयास करें और आने वाले नए साल में भी हम इसी तरह प्रगति करते रहें और बेहतर और कठिन से कठिन टारगेट और लक्ष्य को हम अचीव करें। और ये प्रण लें कि हम किसी भी कस्टमर को डिफेक्टिव पार्ट आगे नहीं जाने देंगे और ना ही भेजेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कस्टमर हमारे लिए वही नहीं है जिसको हमारा पार्ट डिस्पैच हो रहा है या जिस कस्टमर को हमारा पार्ट जा रहा है। कस्टमर हमारे लिए वो भी है जो इन हाउस में कस्टमर है, जो हमारी नेक्स्ट प्रोसेस पे जो कस्टमर है और जो ऑपरेटर है या जो मशीन है, वो भी हमारे लिए एक कस्टमर के रूप में ही लिया जाता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम मशीनिंग करने के बाद अवश्य हर पार्ट को, चाहे वो विजुअल मेथड से हो, चाहे वो गेज जो आपको दिया हुआ है उससे जरूर चेक करें और वो चेक करने के बाद ही पार्ट को आगे वाली प्रोसेस पे या अगले ऑपरेटर को दें, ताकि हम ये इंश्योर करें कि हमने जो पार्ट बनाया है उसकी क्वालिटी हम इंश्योर कर रहे हैं और हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है उसको कोई भी डिफेक्टिव पार्ट हम आगे नहीं भेज रहे। इसे हम सेल्फ इंस्पेक्शन कहते हैं। इसके अलावा हम ये भी प्रण लें अगले साल के लिए कि हम जिस मशीन पर कार्यरत हैं वहां जितने भी डिस्प्लेज हैं, डॉक्यूमेंट्स वहां पे जो लगाए गए हैं, फॉर एग्जांपल वर्क इंस्ट्रक्शंस हैं, ओपीएस हैं, क्वालिटी अलर्ट्स हैं, उन्हें हम अच्छी तरह पढ़ेंगे, समझेंगे और उनका अवश्य पालन करेंगे। यदि हमें कोई गेज दिया है पार्ट चेक करने के लिए तो उससे अवश्य चेक करेंगे, क्योंकि हम बेसिक्स या छोटी-छोटी चीजों को भूल जाते हैं और यही कारण है, यही रीजंस हैं जिसकी वजह से डिफेक्टिव पार्ट कस्टमर पे चला जाता है। पार्ट जो हम बनाते हैं क्वालिटी चेक करना उसी का ही काम है। ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि क्वालिटी वाली टीम लगी हुई है और वही पार्ट चेक करे। हमारा जो प्रोसेस कर रहा है बंदा जो ऑपरेटर, उसी का ही काम है कि पार्ट को चेक करना और नेक्स्ट प्रोसेस पे भेजना। हम अपने पार्ट्स चेक करके क्वालिटी उसकी अच्छी तरह मेंटेन करें, अनिवार्य है, क्योंकि बाहर देश का कस्टमर जो हमारे पार्ट्स रिजेक्ट कर देता है और हम पर पेनल्टी भी डाल देता है अगर हम उसको डिफेक्टिव पार्ट भेजते हैं तो। जैसा कि आप जानते हैं कि साल 2020 हम सबके लिए काफी दिक्कतों और मुश्किलों से भरा साल रहा है और इसका मुख्य कारण है कोरोना वायरस। बहुत कंपनीज इस मुश्किल घड़ी से उबर नहीं पाई और बंद भी हो गई। बहुत कंपनी तो अपने खर्चे भी निकाल नहीं पाई और उन्होंने मैन पावर की छटनी शुरू कर दी अपनी कॉस्ट कटिंग के लिए। किंतु हमारी मैनेजमेंट ने हमारा पूरा साथ दिया और कंपनी के हर व्यक्ति का साथ देते हुए मुश्किल समय में हमारी मदद की, ताकि हम सब कुछ पल सुख के गुजार सकें। इसी विश्वास के साथ और मोटिवेशन से हम निरंतर आगे बढ़ेंगे और प्रेरणा लेंगे कि इस प्रकार की मुसीबत का मिलकर सामना करके और इस न्यू नॉर्मल को अपनाते हुए हम आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। मैं आप सबसे ये अपेक्षा करता हूं कि नए साल में हम और मेहनत करेंगे, कार्य निर्देशों का पालन करेंगे, इफेक्टिव पार्ट नहीं बनाएंगे और ना ही उसे पास करेंगे और क्वालिटी के प्रति निरंतर अग्रसर रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, हर वर्ष की तरह नवंबर मंथ में हम लोग क्वालिटी मंथ मनाते हैं। आज उसकी शुरुआत होने जा रही है। वैसे तो क्वालिटी कोई प्रति माह के से संबंधित नहीं है, वो पूरे साल, हर महीने, हर दिन हमारी क्वालिटी एक प्राथमिकता है। हर प्रोडक्ट में चाहे हम लोग किसी महीने दिन में दें, उसको हम लोग प्राथमिकता देते हैं और देनी चाहिए। आज हम बात करेंगे कि जो क्वालिटी है, पिछले कुछ दिनों में टेक्निकल के साथ साथ जो विजुअल है वो डिफेक्ट हमारे बड़े हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा स्किल या बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्किल की हम बात नहीं करते, सिर्फ एक समझदारी, एक डिसिप्लिन, उसके लिए बात करते हैं। अब हम क्वालिटी की बात करें तो खाली ये क्वालिटी प्रोडक्शन और क्वालिटी डिपार्टमेंट से संबंधित नहीं है।
अगर आप पिछले कुछ डिफेक्ट्स को देखो, वो डिफेक्ट गलत लेवल लगना, मिक्सअप होना, डिब्बा गलत जाना, तो आप मेरा इस बार फोकस है क्वालिटी जैसे मटेरियल आता है, चाहे स्टोर का आदमी है, पीआरसी का आदमी है, प्रोडक्शन का आदमी है, क्वालिटी का डिस्पैच, क्वालिटी सभी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। इस बार हमारी जो मुहिम रहेगी, क्वालिटी बने गलत जाए गलत, खाली इंस्पेक्शन कर करके हम उसको रोकते हैं तो उसमें गलती होने के चांस रहते हैं। अभी पूरे महीने की जो एक्टिविटी है, हमारे कॉर्पोरेट क्वालिटी हेड वो विस्तार से आपको समझाएंगे, लेकिन मुख्यतः इस बार हमारा जो जोर रहेगा, क्वालिटी सर्कल की जो आउटपुट है उसको इम्प्रोवाइज करें, जो हमने 3 प्रोजेक्ट लिए हैं उनको पूरा करें और सस्टेनेबल इन सिस्टमैटिक मैनर में क्वालिटी को इम्प्रूव करें। इस बार हमारे कुछ स्पेशल चैलेंज, जैसे कि हम 0 डिफेक्ट लाइन और रिजेक्शन जो हम रिवर्क होता है उसको भी काउंट करें, उस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो ये शुरुआत है, आने वाले पूरे महीने में कुछ न कुछ कार्यक्रम हमारे रहेंगे और मुझे उम्मीद है सभी लोग, मुख्यतः ऑपरेटर, चाहे परमानेंट ऑपरेटर है, चाहे लोग कैजुअल है, इवन नए पार्टिसिपेंट जैसे हमारी कुछ फीमेल महिलाएं जो ऑपरेटर लेवल पे ऐड करी हैं, जिनकी एक क्वांटिटी 55,000 लोग हो चुके हैं, उनका सहयोग, उनका इन्वॉल्वमेंट इस पूरे एक्टिविटी में बहुत जरूरी है। इसी के साथ आप सबको क्वालिटी मंथ की शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप, आपकी पूरी फैमिली सब स्वस्थ हैं और सब खुश हैं। आपको पता होगा कि हर साल हम इसी महीने में ये क्वालिटी मंथ, इसको पूरे हर्षोल्लास से हम इसको फॉलो करते हैं, इसको ऐसे फेस्टिव सीज़न हम बनाते हैं। तो इस साल भी यही आशा है मेरी कि हम उसी हर्षोल्लास से ये क्वालिटी मंथ हमारी कंपनी में सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन इस टाइम हम सारे कोरोना के जितने भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करेंगे, ताकि हम में से कोई भी संक्रमित ना हो। यदि मैं क्वालिटी की बात करूं और उसको एक आसान भाषा में इसका एक और शब्द ढूंढूं, तो मेरे लिए क्वालिटी का जो दूसरा मतलब है वो भरोसा है। ये वही भरोसा है जो हम आपस में एक दूसरे के साथ रखते हैं, हमारे सीनियर हमारे लिए जो भरोसा रखते हैं और जो कस्टमर हमारे लिए जो भरोसा रखते हैं। आज के डेट में हम ऑलमोस्ट जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं उसके सिंगल सोर्स सप्लायर हैं, और उसका जो मेन रीज़न है वो ये भरोसा है। हर बार नवंबर में ये जो क्वालिटी मंथ हम बनाते हैं, तो ये जो हम भरोसा को और स्ट्रांग करने के लिए हम अपने नए मापदंड बनाते हैं, ताकि उस नए मापदंड का इस्तेमाल करते हुए ये जो भरोसा हमारा कस्टमर के साथ है उसे हम और स्ट्रांग करेंगे। आशा करता हूँ कि आगे चलने में एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जब आज जो लोग गाड़ी खरीदते हैं वो गाड़ी किसी कंपनी के नाम से ना खरीदें। हो सकता है कि वो लोग देखें कि इसमें किस किस कंपनियों का सामान लगे, और एक रूप का नाम आने पे भी जो ग्राहक उस गाड़ी को खरीद रहा है उसे और भरोसा मिले कि मैं जब भी इस गाड़ी को चलाऊंगा और अपनी मंजिल पे पहुंचना चाहूँगा, मैं आराम से पहुंच जाऊंगा। तो ये भरोसे के लिए हमें आगे काम करना है। इस बार हम क्या नया करने वाले हैं? इस बार हम सब लोग मिलके हमारे प्लांट में 0 रिजेक्शंस लाइन एक एक करके बनाने का हमने प्लान किया हुआ है, जो कि आज शुरुआत में हमने GSS के 262 के लाइन से शुरुआत करी है, जो कि उसमें कामयाबी हासिल करने के बाद हम आगे भी बाकी लाइनों को उसी तरीके से 0 रिजेक्शन लाइंस का करेंगे। हम इस बार जो क्वालिटी मंथ है इसमें जो कई कॉम्पिटिशन्स और कई क्विज कॉम्पिटिशन्स रखेंगे, उससे हम आशा करते हैं कि हमारी क्वालिटी के प्रति जो
नॉलेज है वो इंक्रीज होगी और उसका इस्तेमाल हम अपने काम में रखेंगे ताकि जो भरोसा आज हमारे कस्टमर के तरफ से हमें मिलता है वो आगे भी कायम रहे। थैंक यू। Yeah, very good morning. I'm thankful to entire Roop Automotive and especially Roop Automotive Chennai. We are celebrating Quality Month celebration started Chennai, and we are done a lot of improvement that we need to discuss. This is the time to celebrate. In Indian tradition or any festivals, what they will call it as, festival means to get over from the evil. That is called a celebration. Not meeting the customer expectation of quality is an evil. In Chennai, if I talk about in 2014, we started with 3 parts. In 2015, almost 12 parts. That time our PPM is around 15,000. And today, in 2019, we have almost around 66 parts and our PPM is almost 7,800 PPM. So my team and entire group is well supported to achieve this magnanimous quality improvement. In the meantime, when we are simultaneously looking at the customer expectations and what their expectations are so far from what we are right now. So to catch up that, right now our quality growth is in snailing moments. So we need to catch the customer expected requirements. So this is the time, this celebration we have to understand where we are right now, how to meet the customer's requirement. As a team, we need to plan to understand the expectations of customer, then we have to act on that, then we have to check, and next year we have to do this substantial development in quality achievements. In the meantime, our team is already taken 2 lines for 0 defects. In the next, most probably next 6 months, our team is already working with the production and quality. So probably next year we will do more better to achieve in terms of quality to meet the customers' expected requirements. Thank you. And I would like to caution the entire Roop Automotive team. Now this pandemic situation, everybody has to be take care of themselves and for their in the home also. So I would like to thank you once again on the behalf of Roop Automotive Chennai. Have a good quality celebration for entire Roop Automotive. Thank you. Good afternoon. I'm Srivatsan from Mando, India. November is the quality month. Japanese started it in 1960s and now it is being practiced globally. Purpose of this month is to promote use of quality tools, reduce mistakes and sharing of knowledge by experts. Roop Auto started with us with about 10 parts about a decade back, is now currently working with us with about 60 plus parts. This indicates their teamwork, quality mind and dedication to exceed customer expectations. I sincerely appreciate you all in improving your product quality, process quality and quality management systems, expecting your continuous support so that both of us can grow. Quality is not an act, it is a habit. Roop is already there and improving further. Please continue to do so. Be safe. Have a nice day.